जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन लगभग हम लोग करेंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने आरआरबी के जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, चाहे वो एनटीपीसी हो गया आपका, एनटीपीसी के अलावा दोस्तों हमने ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरएलपी टेक्नीशियन और आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, इन सब के लगभग 10-15 क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप अगर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए होंगे तो मैं लगातार बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे दिशा में जाती है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर दीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, यही समझ के चलिए आप। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो 1 किया, फिर 2 किया, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। लेकिन फिर 8 से अगर आप देखेंगे तो 4 दूनी 8, 12 ठी 96। अगर इस हिसाब से देखेंगे, इस हिसाब से अगर नहीं बनेगा तो आप इस तरीक़ों को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखिए। देखो 1 को 12 आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 को 12 लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन 12 को 124 कैसे लिखना है। तो देखो 12 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 10 में तो 12 दशमलव 120 होता है, और 120 में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 124 बनेगा। क्लियर है। उसी तरीके से 124 को पकड़िए, 10 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, 200 कितना बनेगा भाई, 1240 बनेगा। और 1240 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 1248 बन जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आगे इसको और पकड़ना, आप क्या कहेंगे, अब भाई कितना, अब आप कहेंगे कितना बन गया, तो अगर 8 ऐड करिए तो 1248 बन गया। क्लियर है। अब 1248 को पकड़िए, अब 1248 को फिर से आपने पकड़ा और फिर से 10 की मल्टीप्लाई करवा दी। अब 10 की मल्टीप्लाई करवाए, पहले 4 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, तो अब 8 दूनी 16 जोड़ी। भाई 8 दूनी कितना जोड़ी, 16 जोड़ी। अब अगर आप 16 जोड़ेंगे ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करवा दीजिए, 10 से जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप 1 मिनट, या आपका 4960, ठीक है, यानी कि 1,24,960 बना। अब कितना ऐड करना है, तो 16 दूनी 32 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 32 ऐड करना है। और 32 अगर आप ऐड करेंगे तो 2 6 दूनी 9, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ये देखिए, क्या उन संख्याओं को चयन करना जो निम्न सीरीज में अगली होगी। एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर उठाकर देखें, थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है, क्योंकि 2018-19 में वो एग्जाम हुए थे और अभी हमारे पास 2021 और 2022 के जब एग्जाम रेलवे ने करवाए हैं तो उनको हम जरूर सॉल्व करें, ताकि उन्हीं के आधार पर हमारा क्वेश्चन बन सके। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, फिर 4 है, फिर 8 है, 6 है, 18 है, 15, 60, 56, अगले 2 अंक क्या होंगे। तो जब भी 2 अंक पूछे जाते हैं तो कहने का मतलब है जरूर एग्जामिनर आपसे डबल कराना चाहता है। देखो अगर आप यहाँ से देखेंगे 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किसमें 2 में की है तो 8 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2। ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई करवा है 3 में, 6 3 18, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 3 है। 15 की मल्टीप्लाई 4 में करवाई है, 15 को 60, और यहाँ आप देखेंगे तो क्या है, माइनस का 4 है। क्लियर है। तो उसी तरीके से पहली बार अब क्या होगा, अब देखो अब क्या है, 56 की मल्टीप्लाई होगी, 18 15, हाँ बिल्कुल 56 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 5 में होगी। 56 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे, जो 56 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे, 5 का 30 का 0 हासिल, 3 आएगा, 5 25 3 28, कितना आ गया, 280। अब 280 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है। कुछ नहीं था, पहले 2 की गुणा 2 माइनस किया, 3 की गुणा 3 माइनस किया, 4 की गुणा 4 माइनस किया, 5 की गुणा करवाओगे 56 में, जब आप 5 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका 280 बनेगा, और 280 में 5 माइनस करोगे 275। राइट आंसर भी उत्तर सी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, फादर को SDISBE लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बस क्वेश्चन को समझिए। देखो आप क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन बस आपको ऐसा समझ, देखो शुरुआत इन्होंने बड़े अक्षर से की है, मतलब कैपिटल लेटर से की है, बस ये समझिए। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो R को इन्होंने यस लिखा है, यानी कि R 18 पर, यस 19 पर प्लस का 1 किया है। E 5 पर, D आता है आपका 4 पर, यानी कि माइनस का 1 किया है। इसी तरीके से ये चाहता है 8 पर, I आता है 9 पर, यानी कि फिर से इन्होंने प्लस का 1 किया है। T आता है 20 पर, यस आता है 19 पर, माइनस का 1 किया है। क्लियर बात समझ गए। कुछ नहीं है, पहले प्लस का 1 है, फिर आपका माइनस का 1 है, फिर आपका प्लस का 1 है, फिर आपका माइनस का 1 है। इसी तरीके से क्रम चलता है। जैसे सिस्टर को पकड़िए, अब सिस्टर यस आती है 19 पर, तो पहले क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। अगर इसमें प्लस का 1 करेंगे तो 20 आएगा,
लेकिन 1 मिनट नहीं, इन्होंने पीछे से उठा था ना, तो आर से पकड़िए। आर में प्लस का भाई 18 आता, 18 1 19, तो यस आता है, ठीक है। फिर ई आता है 5 पर, 5 में से 1 जाएगा, 4 4 पर आएगा डी। अब डी तो सब में है, लेकिन उसके बाद टी को पकड़िए। टी आता है 20 पर 20 और 21, 21 पर आता है यू, 21 पर आता है यू। अगर यू को देखते हैं तो ये 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए तीसरे पर। अब देखिए आगे, आगे आता है यस, यस आता है। अब देखो यस टी यू, अब यस आता है 19 पर, लेकिन क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1 करेंगे। अब माइनस का 1 करेंगे तो 18, 18 पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर आर आ जाएगा, अब क्या आएगा, यस डी। अब आपके पास क्या आ गया, यस आ गया, डी आ गया, यू आ गया, आर आ गया, ठीक है, आर आ गया। अब फिर से देखिए, अब आई आई, अब आई कितने पर आता है, 9 पर। 9 1 10 आ जाएगा, जे राइट आंसर होगा। 9 1 10 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक बार और प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे। एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आपको कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल कोई किसी न किसी हो सकता है, दोनों में या एक में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नया तरीका है, ये नया ऐसा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी, अब 2023 का एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, 2023 में एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसे उठाकर देखिए, सेम क्वेश्चन आपका छाप दिया है, बस क्या है थोड़ा डाटा चेंज किया है, सेम तरीका है। उसने क्वेश्चन ने कुछ नहीं देखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ऑरेंज है इसको ये इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 अलग अलग कोड में लिखा है, बस आपको ये बताना है कि फिश को जी के एल वी एल किस कोड में लिखेंगे। देखो अगर आप देखेंगे तो यफ को जी लिखा है, यानी कि 6 में प्लस का 1 किया है। क्लियर है? अगर आप देखेंगे ओ से पी, ओ आता है 15 पर प्लस का 1, यानी कि यहाँ भी प्लस का 1 कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस का 1 कर रहे हैं, यानी कि दूसरा वाला कोड तो आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 कर रहे हैं। अगला देखेंगे क्यू को, अब ओ को क्यू लिख रहे हैं, यानी कि 15 को 17 लिखने का मतलब है यहाँ पर प्लस का 2 कर रहे हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब या तो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है। अब आगे और चलिए, आर को इन्होंने यस लिखा, यानी कि यहाँ भी प्लस का क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर आर को टी लिख दिया है, यानी कि क्या है, प्लस का 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आई को इन्होंने के लिखा है, यानी कि क्या है, अब देखो आई को यहाँ पर क्या है, के लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 किया। अब जैसे ही मुझे प्लस का 2 क्या पता चला, यानी कि मैं जान गया कोड जो 4 वाला है मेरे लिए सही आंसर होगा, कोड 4 वाला राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझे दोबारा देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए राइट आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बताइए 27 का जो संबंध 36 से है, 39 का जो संबंध 52 से है, वही संबंध 30 का किससे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस समझना है, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखो 27 का संबंध किससे दिया है, तो आप कहेंगे 36 से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 13, कितना ऐड हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है। लेकिन ये किस तरीके से ऐड हो रहा है, क्या मैं अगर 27 को 3 से भाग दे देता हूं तो मेरे पास 9 आएगा, 9 ऐड हो रहा है। अगर मैं 39 को 3 से भाग दे रहा हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 13, और 13 ही तो ऐड हो रहा है, बिल्कुल। तो 30 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो मेरे पास 10 बचेगा, और 30 में जब 10 ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 40 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या आएगा, 40 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 40 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है आप सिर्फ मतलब निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कह रहा है, श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया, मतलब प्रोन्नत मतलब उसका क्या बोल सकते हैं, उसे एक ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र मतलब हटाना होता है, और मतलब ये क्या बोल सकते हैं यार, इसे मैं माफ़ी चाहूँगा, भूल रहा हूँ उसमें इस समय, मतलब कहने का मतलब उसको ऊपर ग्रेड पे ले जाया गया, ठीक है, उसको क्या है, ऊपर ग्रेड पे ले जाया गया, प्रोन्नत किया गया। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए कह रहा कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, प्रदर्शन से पदोन्नति होती है। देखो अब इसमें क्या हो सकते हैं, देखो ऐसा तो हो नहीं था भाई, कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे पदोन्नत किया गया, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या आंसर होगा, कल्याण को छोड़कर किसी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये पूछा है, श्याम ने क्वेश्चन किया कल्याण का प्रदर्शन अच्छा रहा, ऐसा तो नहीं किसी का, तो ये पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, प्रदर्शन से पदोन्नति मिलती है, बिल्कुल मिलती, तभी तो प्रदर्शन करने से क्या हुआ, उसे पदोन्नति मिली है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा सही है। क्या है, केवल दूसरा सही है, राइट आंसर ए वाला है, ठीक है, ए वाला राइट आंसर होगा, केवल दूसरा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म देखने का सुझाव दूंगी, मतलब लीला ने कहा कि यह फिल्म अच्छी है, मैं सबको कहूँगी कि ये फिल्म देखना चाहिए। लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया, वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे
देखो भाई, आनंद लिया है, क्या बोला है, लीला फिल्म देखने, लीला ने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म देखने का सुझाव दूंगी, क्योंकि क्या है, उसे अच्छी लगी, आनंद आया, तभी तो ये बात कहेगी, और वह चाहती कि उसके सभी दोस्त देखें तभी। भाई एक बात बताइए, अगर आप नहीं चाहते कि आपके फिल्म सभी दोस्त देखें तो आप क्यों दोस्तों को बताएंगे? यानी कि आप चाहते हैं कि आपके सभी दोस्त फिल्म को देखें, यानी दोनों सही हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, बी वाला आंसर होगा, ठीक है, बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट को देखिए, ये देखिए कह रहा सभी फल टोकरी हैं। अगर जो फल हैं, मैंने यह बताया सभी फल क्या हैं दोस्तों? टोकरी हैं। सभी फल क्या हैं? टोकरी हैं, ठीक है। अब कह रहा कुछ टोकरी जार हैं, कुछ टोकरी क्या है? जार हैं, तो ये बना दिए, कुछ टोकरी क्या है? जार हैं। अच्छा, अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष बताइए क्या है। कह रहा कुछ जार टोकरी हैं। अब अच्छा, कुछ जार का ये वाला हिस्सा टोकरी के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो राइट आंसर पहला होगा। अब कुछ टोकरी फल नहीं है। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, जब भी कथन में दोस्तों पॉजिटिव हो और निष्कर्ष निगेटिव आ जाए तो वो अपने आप गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वाला कोई कथन ही नहीं है, तो आपका ये अपने आप गलत है। तो सिर्फ एक निष्कर्ष होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केवल एक सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए राइट आंसर क्या है। इसमें बताना आपको अगली श्रृंखला, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो पहले जो इस तरीके से ये वर्ग बने थे, इन दोनों को एक में कर दिया है, यानी कि अब देखिए ये गोले बने हैं, इन दोनों गोलों को एक में कर दीजिए, राइट आंसर ए वाला बनेगा, ठीक है। क्लियर है? मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि सरल क्वेश्चन को आपको क्या बताकर फायदा, ठीक है, ताकि इसमें आप 5 मिनट लो, 1 मिनट लो, क्वेश्चन तो जल्दी लगना ही लगना है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप इसको एक तीर से पढ़ें भाई, यहाँ देखो सफ़ेद था, फिर काला हुआ, फिर सफ़ेद हुआ, अब की बार काला होगा, ये तो बात क्लियर है, यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, डी वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। अब देखो इसको समझिए भाई, यहाँ पर इस तरीके से मोड़ा गया, फिर ठीक इसका विपरीत इस तरीके से मोड़ा गया, ठीक है। अब देखो फिर इस तरीके से मोड़ा गया, यानी कि अब की बार जो होगा तीर इस तरीके से होगा। भाई देखो समझो, पहले यहाँ से लाए, फिर अब इसको एक स्टेप पीछे ले आए हैं ना, तो यानी कि अब की बार यहाँ से अब की एक स्टेप फिर पीछे लाए। अब एक स्टेप पीछे लाने का मतलब क्या है? 1 मिनट, अरे एक स्टेप पीछे मतलब लाने का, यहाँ से शुरू हुआ, तो यही जारी सी बात है, अब की बार यहाँ से शुरू हो, और यहाँ से शुरू होने का मतलब एक ही राइट आंसर है, बी वाला। और बी वाला किसमें? ऑप्शन नंबर डी, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का आया हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बताइए राइट आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन। ये देखिए, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा। ये भी सरल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखो पहले आपको सी को समझना है। देखो सी है 3 पर, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, यानी कि जाहिर सी बात है आंसर आई होगा। अब क्वेश्चन को देखें, सब में आई दिया है, ठीक है। अब देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 12 चुको 48, समझे भाई। यहाँ क्या है, 12 का 2 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 12 का 3 से, तो 12 का 4 से 48 होगा, 48 होगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं। अब देखो 3 का, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 कितना होगा? 9 होगा। अगर 7 2 9 होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ए वाला राइट आंसर है, ए वाला क्लियर है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपको पॉजिटिव दिया गया है, और उसमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। क्वेश्चन में कंडीशन ये भी है कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो शब्द के नीचे क्षेत्र जो होता है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब नीचे रखा जाता है तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक होते हैं। यानी कि अगर दर्पण प्रतिबिंब यहाँ रखा गया है तो हमेशा याद रखना शुरुआत किससे होगी? पी से होगी, और अगर पी से शुरुआत होगी तो इसमें ई से शुरुआत है, इसमें भी ई से शुरुआत है, इसमें भी ई से शुरुआत है। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन था, आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब और इस जल प्रतिबिंब में क्या अंतर है और कैसे शुरुआत होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताना है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, हालांकि इसमें दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि ऑप्शन के अनुसार टी में शुरुआत है तो दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ पर ही रखना है। देखो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पता, देखो टी है सम में, ठीक है, फिर देखो यम सम में है, ठीक है, फिर ई सम में है, और ई बिल्कुल एक ही दिशा में यम सम में है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ तक आते हैं फिर आप देखते हैं भाई, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जी पहले है और ई और जी को देखिए, ई और जी को देख रहे होंगे तो भाई ई तो पहले आएगी, लेकिन इसमें देखिए जी पहले ले आ गया है ई से, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई है, फिर आपका जी आएगा, और जी के बाद ए आएगा, और जी के बाद ए आएगा, मतलब फिर ई है, फिर जी है, फिर ए। लेकिन क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इन्होंने क्या किया भाई, ये तो आपका गलत हो जाएगा। देखो ये तो पहला तो गलत, तीसरा गलत है। अब यहाँ पर देखो ई है, ई के बाद ए है, अब यहाँ पर देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जी पहले आना चाहिए, ए बाद में, तो ये भी आपका इसमें क्या है, ए को पहले ले ली, ये भी गलत है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर देखो आर और यू में, आर और यू में देखेंगे तो आर पहले आएगा, क्योंकि पीछे से चलें तो आर पहले आएगा, तो इसमें आर बाद में है, ये भी आपका आंसर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या है। सरल क्वेश्चन है, इसको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको वृत्त संपादकों को निरूपित करता है, त्रिकोण निर्देशकों को निरूपित करता है, और गायक जो है वो आयत को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक हैं किंतु निर्देशक नहीं, मतलब निर्देशक नहीं है।
तो निर्देशक किसे निरूपित करता है? त्रिकोण निर्देशक को निरूपित करता है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी आंसर नहीं होगा। अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तो जाहिर सी बात है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मतलब 2 राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में। आप कहेंगे 6 क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या पूछा है? संपादक और गायक दोनों पूछा है, तो आपका राइट आंसर 2 वाला होगा। ठीक है, चलिए यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। लगभग हमने 14 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।